हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इससे पहले की एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था 6E तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की बात की थी। 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली थी, बाकी की 3 प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करेंगे और चैप्टर आज ये खत्म हो जाएगा। तो पहला जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी हमें करना क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो जैसे इसमें एजेस में होता है, जैसे कि हमसे कहा जाए कि आज की डेट में हमारी जो भी एज है, आज से 2 साल पहले मेरी इतनी रही होगी, या आज हमारी जो भी एज है उससे 5 साल बाद हमारी एज इतनी हो जाएगी। तो जब भी यहाँ पे कहता है कि इतने साल पहले या इतने साल बाद, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आज हमारी एज है 25 साल और हमसे कहे कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले का मतलब क्या है, आज से 2 साल पीछे हम चले गए, तो 2 साल पहले हमारी एज कितनी रही होगी, 23 साल रही होगी। यही हमसे कहे कि आज से 2 साल बाद, तो यानी कि आज जितनी भी है उसमें 2 साल हम और आगे चले जाएं, यानी 25 के बाद 26 और 27। तो यहाँ पे जो पहले और बाद का जो शब्द यूज़ हो रहे हैं, इनका थोड़ा सा खेल है, जरा देख लेते हैं। जब भी हमसे कहेगा कि बिफोर, तो हमें करना क्या होगा, जब भी कहे कि इतने 2 years बिफोर, 3 years बिफोर, तो हमें क्या करना होगा, उतने साल उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जब भी हमसे कहे कि 2 साल पीछे जा रहा है, मान लिया 8 years पीछे हमें जाना है, ठीक है ना, तो हमें करना क्या होगा, करंट एज में से उतना माइनस कर देंगे। या हमसे जब कहता है कि आफ्टर बोले या फिर हेंस बोले, तो हमें करना क्या है, उतने साल आगे जाना है, यानी उतने साल उसमें हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे, यहाँ भी हमें करना क्या है, पहला काम यही है कि हमें लीनियर इक्वेशंस को बनाना होगा। जैसे कि हमसे कहे द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। ए और बी की जो एज दे रखी है, तो पहले तो मान लेते हैं ए की मान लिया x है और बी की हमने मान लिया y है। तो इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 9:4। ये हमने पहली कंडीशन बना ली। फिर कह रहा है कि 7 year hence, यानी कि 7 साल बाद। तो जब 7 साल बाद होगा तो 7 साल x भी पीछे गया और 7 साल y भी आगे जाएगा, है ना। तो दोनों जो है 7 साल आगे चले गए। तब इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:3। ये भी हो गया। अच्छा, बनाना क्या है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमने प्रेजेंट एज क्या मानी है, हम हमेशा जब भी मानेंगे तो प्रेजेंट एज को ही मानेंगे। तो ये जो हमने x और y माना है, ये हमने क्या मानी है, प्रेजेंट एजेस मानी है, ए की और बी की। ए की x मान ली, बी की y मान ली। करंट रेशियो 9:4 है, 7 साल बाद 5:3 हो जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें, 4x बराबर 9y, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9y/4। ये हो गया। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 of x + 7 बराबर 5 of y + 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, 9y/4 आई है, + 7 5y, और ये 5 7 35, 27y/4 + 21 बराबर 5y + 35। अब हम क्या करें, y एक तरफ ले लेते हैं। ये हो गया, 35 में से 21 गया तो कितना बचा हमारा, 14। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 × 20, 27 में से 20 गया, 7y कितना आ गया, 4 आ गया। ये हो गया 14, 7 दूनी 14, y बराबर कितना हो गया हमारा, 8, ठीक। तो y की एज कितनी आई हमारी, 8 years आ गई, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से निकालना है क्या है, x की एज निकालनी है। कहाँ से निकाल लें, यहीं से निकाल लेते हैं। सिंस x बराबर क्या है हमारा, 9y/4 दे रखा है, y की वैल्यू है 8, 4 2 8 और 9 दूनी 18, ठीक।
x की एज कितनी आ गई हमारी 18 साल, y की एज कितनी आ गई हमारी 8 साल। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आफ्टर और बिफोर जैसे टर्म्स को अच्छे से समझना है और लीनियर इक्वेशन बना लेनी है। जब भी आफ्टर बोलेगा हमें ऐड करना है, सॉरी प्लस करना है, जब भी बिफोर बोलेगा हमें माइनस करना है। ठीक है, तो बस ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, यानी इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमसे कहा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम, द एनुअल इनकम्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जो एनुअल इनकम है उनका रेशियो दे रखा है 3:4। तो हम पहला क्या मान लेंगे, ए और बी की एनुअल इनकम मान लेते हैं, ए की भैया एक्स है और बी की हमारी क्या है, वाई है। अब इनकी इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3:4। इतना हो गया। नेक्स्ट, देयर एनुअल एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7 इफ ईच सेव्स 5000। दोनों की सेविंग क्या है, ये इनकम का रेशियो है हमारा, और दोनों की सेविंग क्या है, एक्स जो सेव करता है वो कितना करता है 5000, वाई जो सेव करता है वो कितना करता है 5000, यानी दोनों आदमी जो है वो सेम ही अमाउंट जो है बचाते हैं। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, यानी कि दोनों का जो खर्चा है वो कितना है, ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर वो दे रखा है 5:7। ये ऐसा कुछ हमें दे रखा है। हमें बताना क्या है, इनकी एनुअल इनकम बतानी है, एक्चुअल में कितनी रही होगी। ऐसे समझते हैं, मान लिया हम महीने में, साल में 10,000 रुपये कमाते हैं। ठीक, साल में हम 10,000 रुपये कमाते हैं और जिसमें से हम 5,000 रुपये बचा लेते हैं। अब हमसे कहा जाए कि अगर हमने 10,000 रुपये कमाया और 5,000 रुपये बचाया तो खर्च कितना किया, इनकम में से हमने सेविंग को माइनस कर दिया, हमें पता चल गया कि हमारा जो खर्चा हुआ कितना हुआ, 5,000 रुपये हुआ। इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 5:7, और दोनों की सेविंग दे रखी है हमारी 5,000 ईच। ठीक है ना, तो हम करें क्या, अगर इन दोनों की इनकम में से सेविंग को घटा दें तो जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर तो आ जाएगा कि इतने कमाए और इतने बचाए, कमाई में से हमने बचत घटा दी तो जो बचा वो हमारा क्या आ गया, खर्च आ गया। यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करें, एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, यहाँ से कोई वेरिएबल मान लेते 3a मान लिया, वाई की इनकम कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी 4 है। ठीक, ये दोनों की इनकम निकाल ली हमने। अब इनकम में से सेविंग हमने घटा दी, इनकम में से हमने सेविंग घटा दी, तो ये जो बचा, अब जब दोनों को रेशियो में ले लेंगे तो रेशियो आ जाएगा। ये किसका रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का। वो कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 21 से 35, 20 से 25 से, नेक्स्ट 21 में से क्या करें हम, ये घटा देंगे तो ए आ जाएगा, और 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10,000 आ गई। यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा,
30,000 रुपये, यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40,000 रुपये। ये x की इनकम आ गई और ये y, यानी x की वैल्यू y। x किसकी इनकम थी? a की थी। y किसकी इनकम थी? b की थी। तो दोनों की इनकम कितनी निकाली हमने? एक की 30,000 आई और दूसरे की कितनी निकाली हमने? 40,000। ठीक है ना। तो ये एक तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना। यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है हमारा? इनकम। ठीक है ना। ये एक फॉर्मूले के तौर पे ध्यान रखिए, जैसे रखिए छोटी सी चीज़ है, इतना हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर होता है, जो सेविंग होता है, दोनों का सम किसके बराबर होता है? हमारी इनकम के बराबर होता है। इसका यूज़ करके हम जो भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, चाहे एक्सपेंडिचर निकाल लें, चाहे सेविंग निकालें और चाहे हम इनकम निकाल लें। ठीक है ना। तो ये हो गया एक तरह के सवाल। फिर एक तरह के सवाल आते हैं इसमें टाइम और वर्क से रिलेटेड। अब टाइम और वर्क में क्या होता है, पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे, पहले इसे बिगाड़ देते हैं। टाइम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे कैपेसिटी। कैपेसिटी बोलें या फिर हम वन डे वर्क बोलें, वो किसके बराबर होता है? 1/टोटल टाइम टेकन। यानी कि हमसे अगर कहा जाए कि राम जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी या उसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है ना। हमें करना क्या होगा, जब भी सवाल दे रखे होंगे हम निकालेंगे हमेशा क्या? कैपेसिटी ही निकालेंगे, यानी जो सबका वन डे वर्क ही निकालेंगे, तभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे इजीली। जैसे कि हमसे कहा जाए, क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि A एंड B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। A और B मिल करके किसी भी काम को कितने दिन में करते हैं? 1/15 डेज में करते हैं। सॉरी, कितने दिन में करते हैं? 15 डेज में मिलके करते हैं। यानी दोनों को एक साथ मिलके काम करने में कितना टाइम लगता है? 15 दिन लगता है। अच्छा, अब कह रहा है इफ वन डे वर्क ऑफ A इज वन डे वर्क ऑफ ए जो है वो कितना दे रखा है? 1/2 टाइम्स ऑफ वन डे वर्क ऑफ बी। यानी ए का जो वन डे वर्क है वो बी के 1/2 के बराबर है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी डेज विल ईच टेक टू फिनिश द वर्क। तो हमसे ये कह रहा है कि तो फिर अगर दोनों मिलके इतना दिन में कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी इसके कैपेसिटी के इतने गुने के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग उसी काम को करने में कितना कितना टाइम लगेगा। यानी कि हमें दोनों की अलग अलग कैपेसिटी निकालनी है। तो हम करें क्या, हम लेट कर लेते हैं। हमने माना कि ए को किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है? x दिन लगता है। बी को उसी काम को कितना दिन लगता है? b डेज लगता है। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई मान आ जाएगी यहाँ से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/x। बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1/y। सही है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो ए और बी दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1/15 दिन। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू की कैपेसिटी की वैल्यू रख देते हैं, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो गया? 1/15। ये एक इक्वेशन मान ली हमने। आगे बढ़ते हैं। अब
वन डे वर्क ऑफ ए का वन डे वर्क कितना 1/x है, किसके बराबर है 1/2, यानी कि 3/2 ऑफ 1/y के। यहाँ से y/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 3/2x हो गया। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, जो हमारी इधर दे रखी है, या यूँ इसे सॉल्व कर लें हम। 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2y। ये 1/x की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। उससे क्या मिलेगा 3/2y प्लस 1/y बराबर 1/15। 1/y कॉमन ले लिया हमने यहाँ से बाहर, ये हो गया 15। 1/y इंटू ही कितना हो जाएगा 5/2 1/15। पंद्रह बचे 75/2। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 75/2। अब 75 को अगर हम 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 37.5। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसी तरह हम क्या निकाल लें y की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, इसी तरह निकाल लें हम x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे आएगी, इस इक्वेशन में ले लेते हैं हम 2 में। तो y की वैल्यू है यहाँ पे 75.2, ये हो गया 2 से 2 कट गए, 1/x बराबर हो गया 1/25। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या निकाला x और y की वैल्यू। ये x और y वैल्यू किसकी थी, a को किसी काम को करने में कितना दिन लग रहा था x डेज, b को किसी काम को करने में कितना दिन लग रहा था y डेज। तो x बराबर 25 का मतलब क्या है, ये हमारे क्या आ गए 25 दिन। y बराबर जो हमारा 37.5 है, इसका मतलब क्या है 37.5 डेज, यानी b किसी काम को इतने दिन में करेगा और a उसी काम को इतने दिन में करेगा। ठीक है ना। तो ये थे 3 टाइप के सवाल जो इस एक्सरसाइज में थे, और इसी के साथ जो है आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। अब इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आपको लगाने हैं। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा जो होगा इंडिसेस, जिसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए जाइए और ये सारे क्वेश्चन लगा के आइए। गुड बाय एंड टेक केयर।